हेलो डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इज। तो यहाँ पे एक सर्किल है, राइट? और ये पैराबोला है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड के साथ तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसका जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80 होता है, राइट? तो ए अपना 8 है, तो ए आ गया 2। इस वजह से अपना पॉइंट हो गया 2t स्क्वायर 4t, तो ये अपना जनरल पॉइंट हो गया। और सर्किल को हम देखें तो एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है, वाई में देखो वाई प्लस 6 का स्क्वायर बन रहा है, तो प्लस 36 चाहिए। तो +1 दोनों साइड कर दिया, तो यहाँ से आपको ये दिख गया, राइट? क्योंकि +36 उधर 0 + 1 1। अब यहाँ पे सर्किल का सेंटर 0, -6 है और रेडियस 1 है। पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ये पैराबोला और ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, एच डी, जो फिगर में दिख रही है हमें। तो अगर हम सी डी की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट होंगे, जो सारे पॉइंट हम इस वेरिएबल पॉइंट से दिखा रहे हैं। ये बहुत सारे पॉइंट होंगे। हालांकि इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि हम क्या करें कि पैराबोला का नॉर्मल लिख दें, वाई इक्वल टू mx - 2m से m क्यूब, और उस नॉर्मल को सर्किल के सेंटर से पास करा दें, तो वहां से m का वैल्यू आ जाएगा। और m का वैल्यू आने से जनरल पॉइंट am² - 2m से पॉइंट आ जाएगा। और उस पॉइंट से हम सेंटर की डिस्टेंस निकाल दें और फिर उसमें रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इसमें एओडी का एप्लीकेशन करके करें तो और अच्छा जल्दी हो सकता है ना? तो और कम जगह पे कैसे करें ये भी सीखते चलना। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट डी को मैंने पैराबोला का पॉइंट ये लिख दिया, राइट? अब मैं सेंटर मुझे पता है 0, -6, तो मैं क्या करूंगा, इस सीधा ही सी डी निकाल दूंगा। तो सी डी स्क्वायर निकाल दिया मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 2t² - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज ये। अब 40 + 6 का स्क्वायर ये आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से इसको ओपन किया तो 4t⁴ 16t² + 36 + 48t ये आ गया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसी की वैल्यू सी डी स्क्वायर जब मैक्सिमम मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंस करने पर 16 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो t³ + 2t + 3 आया, इसका हिट एंड ट्रायल से देखो t इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो आ गया। इसमें जब एफ डबल डैश का हमने साइन देखा, तो एफ डबल डैश का जो साइन है, एक और चीज बता दूं, अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालो एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश के 0 रूट्स हैं, मतलब एफ डैश का एक रूट होगा। तो बाकी इसके दो रूट इमेजिनरी आएंगे, वैसे भी एक ही सोल्यूशन आएगा -1। एनीवे, एफ डबल डैश का साइन इस पे पॉजिटिव होएगा, तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब टी इक्वल टू -1 पे मिनिमम मिल रहा है, यही तो चाहिए था। तो सीरीज स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें टी इक्वल टू -1 पे मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे टी की जगह -1 रख दिया। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई, यहाँ पे -48t आ गया, राइट? अब यहाँ पे आप देखो 36 - 48 -12 +16 +4 4 + 4 8 का √2√2, क्योंकि सी डी हमें चाहिए ना, वो सी डी स्क्वायर है। तो सी डी इसलिए 2√2 आ गया। तो सी से डी तक की डिस्टेंस अपने पास 2√2 है। सी से एस तक की डिस्टेंस हमारे पास रेडियस है जो कि 1 है यहाँ से। तो आप देख लो अपना एस डी कितना आ गया, 2√2 - 1, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा बी। थैंक यू।